हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। आज आंसर करने वाला हूं एक ऐसा क्वेश्चन जो कार बायर कार खरीदते समय इग्नोर कर दे रहा है या फिर काफी ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं इस चीजों के बारे में, जिसमें सबसे फेमस कार्स हैं महिंद्रा एक्सयूवी 3XO, स्कोडा काइलैक, सिरोस, ब्रेजा, नेक्सॉन। तो इनकी अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो इनकी जो प्राइस रेंज है 15-16 लाख तक भी चली जाती है, कुछ की तो उससे ऊपर भी चली जाती है। पर वहीं पे अगर हम ध्यान से सोचें तो अगर हम क्रेटा, ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट, सेल्टोस इन कार्स को देखते हैं तो इनके प्राइस की जो स्टार्टिंग है वो भी 12-13 लाख रुपए के आसपास शुरू हो जाती है। इनफैक्ट दोस्तों, इस बजट में जर्मन बड़ी कार्स भी आपको मिल जाएंगी, जिसमें टाइगुन और कुशाक भी आती है। तो सोचने वाली बात ये होती है कि यार क्या हम ये कॉम्पैक्ट एसयूवीज जो हैं इनका एक टॉप वेरिएंट या उससे नीचे का वेरिएंट लें, या फिर हम मिड साइज एसयूवी क्रेटा, ग्रैंड विटारा, कुशाक इस तरीके की कार पे जाएं। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है एंड आई होप अगर आप कार खरीद रहे हो तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यार आप इमेजिन करो, अगर आप पैसा ज्यादा लगा रहे हो तो कई बार ऐसा होता है, अगर हम गलती कर दें 10 किलो आटे के पैसे देके 5 किलो आटा घर में लाना समझदारी नहीं है। पर वहीं पे कुछ लोग क्या करते हैं ना, 5 किलो मल्टीग्रेन आटा लेकर आते हैं, नॉर्मल नहीं लाते, तो वो भी समझदार है। दोनों पहलुओं के ऊपर नजर डालेंगे। चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन की शुरुआत क्यों होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई कार देख रहे हो तो कई बार ऐसा होता है, फीचर्स को लेके हमारा मन ललचा जाता है। हम सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, एक वेरिएंट ऊपर एक वेरिएंट ऊपर, और जाते जाते जिन कार के बेस वेरिएंट की प्राइसिंग 9-9.5 लाख रुपए से शुरू होती है, वो पहुंचते पहुंचते ना 13, 14, 15, 16 लाख तक भी चली जाती है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो अपर सेगमेंट आता है, जहां पे क्रेटा, ग्रैंड विटारा, कुशाक आती है, इन कार्स में और जो दूसरी ब्रेजा, नेक्सॉन वगैरह इन कार्स में क्या मेजर डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता होगा ना तो आप कभी भी फैसला ले नहीं पाओगे। तो मैं फटाफट से आपको सारी बातें समझाता हूं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस आप नोटिस करोगे ना, वो कार की ओवरऑल डायमेंशंस और डायनामिक्स में करोगे। यहां पर ना मैं ज्यादा इंजन पे फोकस करूंगा नहीं, उसका कारण ये है, ये एक ऐसी माइंड गेम है दोस्तों जो ऑटोमोबाइल मेकर्स आपके साथ खेल रहे हैं, जिस वजह से कॉम्पैक्ट एसयूवीज ज्यादा बिक रही हैं। आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्रेटा अपर सेगमेंट की कार है और उसमें 1.5 लीटर का इंजन ही आता है, 4 सिलेंडर वाला। ये आपको ब्रेजा में भी मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें ग्रैंड विटारा की और हाई राइडर की, उसमें तो इंजन ही वही आता है जो ब्रेजा में आता है, सेम, लिटरली सेम। अब देखो, आते इनमें टर्बो इंजन भी है, पर उसके प्राइसेस फिर और ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा जो फर्क आएगा ना, डायमेंशंस का आएगा, और थोड़ा सा यहाँ पे ना सोसाइटी वाली सोच भी आती है। दोनों समझाता हूं। एक तो आपकी जो कार की ओवरऑल डायमेंशन है वो बढ़ जाएगी, आपकी कार दिखने में बड़ी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रेटा खड़ी हो, विटारा खड़ी हो, तो ये बट ऑब्वियस है कि खड़े हुए भी आप डिफरेंस नोटिस कर लोगे कि क्रेटा, ग्रैंड विटारा की लेंथ ज्यादा है, दे आर लाइक 4300 mm कार, तो इनका बूट स्पेस अपने आप ही बढ़ जाएगा क्योंकि कार लंबी है। ये वन ऑफ द एडवांटेज है कि बूट स्पेस आपको ज्यादा मिलता है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे क्रेटा को हटा दूं और अगर आप बाकी कार्स को देखते हो, ग्रैंड विटारा, होंडा एलिवेट और आपकी हाई राइडर, इन तीनों की तो ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको भाई बहुत ही जबरदस्त मिलती है। कार में फीचर्स बढ़ जाएंगे, यानी कि बेस मॉडल से ही कंपनीज आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड वाले ओवरवीएम्स, रियर कप होल्डर्स, आर्म रेस्ट, रियर डिफॉगर, काफी सारे फीचर्स कंपनी आपको एज स्टैंडर्ड ऑफर करने लग जाएगी। सबसे बड़ी चीज जो कंज्यूमर को समझनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि कोई ब्रेजा, नेक्सॉन लेकर जा रहा है। अब उन्होंने क्या करा है ना, टॉप वेरिएंट लिया है जहां पे उनको सारे फीचर्स मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया फीचर्स आगे सारे के सारे। या फिर ऐसे मान लेते हैं कि किसी ने सिरोस ले लिया और उसमें बढ़िया फीचर्स है, वेंटिलेटेड सीट्स, ये वो, रिक्लाइनिंग सीट्स, सब कुछ आ गया। कंपैरेटिवली साथ में एक बंदा क्रेटा लेके जा रहा है या फिर ग्रैंड विटारा लेकर जा रहा है, तो अगर आप सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सोचते हो ना, इवन दो उसके पास क्रेटा, ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल है, आपकी कार का प्राइस ज्यादा है सिरोस, ब्रेजा, नेक्सॉन का, क्योंकि आपने अपर वेरिएंट्स लिए हैं। पर दोस्तों, रियलिटी ये है हमारी सोसाइटी की कि सोचा ऐसा ही जाएगा कि भाई क्रेटा, ग्रैंड विटारा महंगी कार है, इसके पास महंगी कार है, जबकि पैसा आपने ज्यादा लगाया। तो यहां पर वो एग्जांपल सेट बैठता है कि भैया जब आप 10 किलो आटे के पैसे दे रहे हो तो आप घर में 5 किलो आटा क्यों ला रहे हो। पर रियलिटी ये है कि आपका जो आटा है वो मल्टीग्रेन है, आपकी कार्स में ज्यादा फीचर है। तो आपको ये समझना है कि आपको सोसाइटी के हिसाब से चलना है, एक ओवरऑल इंप्रेशन सेट करना है, या फिर आपको अपनी कार में फीचर्स ज्यादा चाहिए, आपको अपना कंफर्ट ज्यादा चाहिए। जैसा मैंने आपको बोला दोस्तों कि जो मिड साइज एसयूवी है, क्रेटा, विटारा वगैरह, इनके अंदर आपको काफी सारे फीचर बेस मॉडल से ही ऑफर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि यार मैंने अगर पैसा लगाया है
तो 4 लोग मेरी कार की ज्यादा तारीफ करें। फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया में लोगों के पास ऑलरेडी है, नेक्सॉन है, ब्रेजा है, 3XO है और व्हाटसोएवर, पर आप चाहते हो कि यार मैं सेम पैसे में कोई नई चीज लेकर आऊं, तो उस केस में अगर आप चाहो, आपकी चॉइस है, आप होंडा एलिवेट ले लो बेस मॉडल, या फिर आप क्रेटा ले लो, या फिर आप ग्रैंड विटारा ले लो। अब दोस्तों ये तो मैंने बात करी सोसाइटी बेस्ड की परसेप्शन क्या होता है, पर मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि टेक्निकली क्या चीजें आपको एडवांस मिलती हैं। इन कार्स का जो मिड साइज एसयूवीज हैं लाइक क्रेटा, ग्रैंड विटारा एक्सेट्रा, इनका जो सस्पेंशन है ना, ये काफी अच्छा आपको मिलता है। कार की जो राइडिंग क्वालिटी है, डायनामिक्स है, ये आपको इंप्रूव मिलेंगे। कार का स्टीयरिंग फीडबैक आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। इन शॉर्ट, ब्रेजा से अच्छा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको विटारा में देखने को मिल जाएगा। वेन्यू से बेटर सस्पेंशन, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आपको क्रेटा में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट कार के अंदर बैठने का जो लेग रूम है या फिर स्पेस मैनेजमेंट है, वो आपको ज्यादा अच्छा जो है बड़ी कार्स के अंदर मिलेगा मिड साइज एसयूवीज में। कुछ लोगों को शौक होता है कि अपनी कार के ऊपर एलॉय व्हील्स लगवाने हो या फिर कार को और अच्छा लगाना हो, तो रियलिटी मानो ये बड़ी कार्स में ही ज्यादा सूट करता है, ये ज्यादा बेटर लुक्स नजर आती है। हालांकि ये सब्जेक्टिव चीज है, अब मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि ब्रेजा, नेक्सॉन इन सब में एलॉय व्हील्स ना लगवाओ या फिर वो अच्छे नहीं लगते, बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो एक रियलिटी है कि बड़ी कार में ये चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लुक्स डेफिनेटली ऐड करता है। अब दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूं ना, ट्रस्ट मी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि आप ब्रेजा, नेक्सॉन, 3XO ये लेनी बंद करके सारे के सारे क्रेटा और ग्रैंड विटारा लेने लग जाओ। इस वीडियो को बनाने का बस ये मतलब है कि जिन लोगों के मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे या फिर हमारे माइंड में जो एक सेकंड थॉट आता है, जो कई बार आता रहता है कि यार मैं गलती तो नहीं कर रहा, मैं इतना पैसा तो लगा ही रहा हूं, तो मैं अपर सेगमेंट में क्यों नहीं जा रहा, ये उस चीज के लिए मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूं। अब हमने यहाँ पे 2 पॉइंट को डिस्कस करा है, जो आता है सोसाइटी बेस्ड वर्सेस टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव। इंजन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कंपनीज यहीं पे सबसे ज्यादा खेल रही हैं, इंजन आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही दे रही हैं। इनफैक्ट अगर आप सिट्रन जैसी कंपनी देखोगे, इन्होंने तो भैया इतना दिमाग लगा लिया कि 4300 mm की बसाल्ट के अंदर 1200 सीसी का इंजन लगा दिया। आप सोचकर देखो भाई क्या हालत होती होगी। लोगों को वेन्यू, सोनेट, उसमें जब 1.2 इंजन आता है ना, वो भी कभी कभी अंडर पावर लगने लगती है। कुछ लोगों को तो ब्रेजा का 1500 सीसी ब्रेजा के साइज में अंडर पावर लगता है। तो सोचो कि बसाल्ट के अंदर 1200 सीसी का इंजन क्या ही करता होगा। और यही मट्टी पलित हो रखी है निसान और रेनो की, इसी वजह से कंपनीज डाउन जा रही हैं, क्योंकि काइगर में और मैग्नेट में आपको तो 1000 सीसी का इंजन मिलता है। तो ये वही बात होगी कि बड़ी कार में छोटा इंजन क्या ही परफॉर्मेंस देगा। अब लास्ट में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, अगर अभी भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है, कार की ओवरऑल जो एक मेंटेनेंस होती है ना, वो आपकी स्लाइटली बढ़ेगी लॉन्ग रन में। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी कार में कोई डेंटिंग पेंटिंग कराते हो, तो वो ज्यादा खर्चा पड़ेगा आपको मिड साइज एसयूवी में, क्रेटा, कुशाक, टाइगुन वगैरह के अंदर। देखो मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता रहा हूं, अगर कुशाक, टाइगुन की तरफ जाना चाहते हो तो थोड़ा सा 15-18% और लेकर चलना क्रेटा विटारा से। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप मिड साइज एसयूवीज में जाते हो तो आपकी मेंटेनेंस बढ़ती है, सर्विस कॉस्ट बढ़ती है, लेबर कॉस्ट बढ़ती है, पार्ट की कॉस्ट भी आपको ज्यादा पड़ेगी। तो आपको जो ओवरऑल फैसला लेना है, काफी सोच समझ के लेना है। हालांकि अगर आपको अभी भी इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो मैं और मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। नीचे आपको हमारी ईमेल दिख रही होगी, हमारी पेड कंसल्टेशन सर्विसेज अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको मिलती हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मेहनत की कमाई कहां पर लगाएं, किस कार की ईएमआई भरें, कहां पे लोन कराएं, तो आप डेफिनेटली हमें ईमेल करो, आपकी जो भी क्वेश्चंस है हम उसको आंसर करेंगे। तो वीडियो को एंड करने से पहले फटाफट से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि क्या चीजें हैं मेन डिफरेंसेस जो हमने डिस्कस करे। सबसे पहला, सोसाइटी बेस्ड परसेप्शन, कि लोगों को ना वैसे ही लगने लगता है कि क्रेटा, ग्रैंड विटारा, एलिवेट, ये जो कार्स है कॉस्टली है अगर आप उसको ब्रेजा, नेक्सॉन, 3XO एक्सेट्रा से कंपेयर करते हो तो। दूसरा पॉइंट जो टेक्निकल बेसिस पे है कि कार का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बढ़ जाता है, चाहे कार का स्पेस हो, कार का स्टीयरिंग फीडबैक हो, कार के सस्पेंशन हो, सब कुछ आपको बेटर मिलता है ब्रेजा, नेक्सॉन एक्सेट्रा से। थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस करा है कि कार की जो ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो जरूर बढ़ जाती है, क्योंकि देखो अगर आपको प्रीमियम वाइब्स चाहिए तो डेफिनेटली वहां पर खर्चा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अपर सेगमेंट की कार है। एक एग्जांपल देता हूं कि जो टायर का साइज है वो भी आपका बढ़ेगा। तो टायर जो महंगे आएंगे किसके आएंगे? क्रेटा, ग्रैंड विटारा वगैरह के आएंगे, क्योंकि इनकी टायर प्रोफाइल बड़ी है। तो ये तो बस एक एग्जांपल है, तो आप खुद ही समझदार हो। वैसे ही सस्पेंशन हो गया, फिर कोई भी काम अगर आप करवाते हो तो आपको महंगा पड़ेगा। चौथा पॉइंट मैंने क्या डिस्कस करा है कि अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोसाइटी क्या सोचती है, व्हाटसोएवर, आप अपने पैसे बचाना चाहते हो, आपकी कार्स में सारे फीचर आ रहे हैं, क्योंकि कई कार ऐसी हैं जो काफी डिसरप्टिव है। फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा एक्सयूवी 3XO जो है, उसमें आपको उतना ही स्पेस मिलता है जितना कैबिन आपको क्रेटा, ग्रैंड विटारा में मिलता है, क्योंकि 3XO का व्हील बेस 2600 mm है। इनफैक्ट अगर हम किया सिरोस की बात करें, वो भी काफी डिसरप्टिव है, उसमें तो रिक्लाइनिंग सीट्स आती हैं, तो यानी कि आप छोटी कार में भी अब ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा मजा ले सकते हो। दोस्तों पैनोरामिक सनरूफ्स को अब कॉम्पैक्ट एसयूवी में लाया ही इसलिए गया है
क्योंकि लोग सोचते थे कि भाई क्रेटा ग्रैंड विटारा महंगी पड़ती है। तो कंपनीज ने क्या करा, एक काम करो भाई, सबसे पहले थ्रेक्सो में आई थी, थ्रेक्सो को देख के नेक्सॉन में आई, नेक्सॉन को देख के सिरोस में भी आने लगी है स्टैंडर्ड। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको समझनी है। अंत में हम तो बैठे ही हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। बाय द वे, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। हम लोग इस तरीके की काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको कार नॉलेज में इंटरेस्ट है, ऑटोमोबाइल न्यूज एक्सेट्रा सब देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।